नमस्कार दोस्तों, आज हम दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं। आज 15 नवंबर है। बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे आ गए और एनडीए को कुल 202 सीटों पे जीत मिली है, पिछली बार से 77 अधिक। इसमें से भाजपा का शेयरिंग है 89, जेडीयू का है 85, लोक जनतांत्रिक पार्टी का है 19 और अन्य 9 हैं। वहीं महागठबंधन को 35 वोट मिले, पिछली बार से 75 कम। उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल को 25, कांग्रेस को 6, वाम दल को 3 और अन्य को 1 मिले। फ्रंट पेज पे दिया हुआ है कमला दिवस, बड़ी जीत, एनडीए 200 पार, 15 साल बाद ये प्रचंड बहुमत। बड़ी हार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की 2010 के बाद न्यूनतम सीटें। ये सब कुछ हुआ यहाँ पे, बहुत विस्तृत रिपोर्ट है जिसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। भास्कर विशेष में दिया हुआ है बिहार के माथे से जातिवादी वोटिंग का दाग हटेगा, इसे भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले पेज पे देखते हैं, ये है फ्रंट पेज। कश्मीर थाने में देर रात ब्लास्ट, 8 गंभीर रूप से झुलसे। कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार रात लगभग 11:30 बजे भीषण धमाका हुआ। धमाके में 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूत्रों के अनुसार फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच नौगाम पुलिस थाने में की जा रही थी। इस बीच पुलिस और फॉरेंसिक टीम के लोग कथित रूप से बरामद विस्फोटकों की जांच कर सैंपल ले रहे थे। अचानक धमाका हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनी के किराए के मकान से 360 किलो विस्फोटक जब्त किया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि 350 किलो विस्फोटक का पूरा स्टॉक थाने में ही था या नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दहशत में दिल्ली 10/11, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच तेज। आतंकी आका डॉक्टर की दुबई तक तलाश जारी है। दिल्ली धमाके में शामिल व्हाइट कॉलर मॉड्यूल करीब 5 साल पुराना है। इसका हर सदस्य अपने मोर्चे पर सरगना था, पर असली आका डॉक्टर मुजफ्फर अली थरार अब भी फरार है। उसे यूएई में होने का शक है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर करीब 3 वर्षों से विस्फोटक जुटा रहा था। हर महीने नए चैट ग्रुप बनाते थे। ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और दुबई से मिले थे। वहां पाकिस्तानी हैंडलर्स भी इनके संपर्क में थे। दूसरी ओर कश्मीर में 5 दिन से जांच का केंद्र नौगाथा थाने हैं। दूसरी ओर कश्मीर में 5 दिन से जांच का केंद्र नौगाम थाना है। यहाँ मिले विस्फोटक हथियार व डिजिटल डिवाइसेस से साफ है साजिश बड़ी थी। एक पूर्व मंत्री, एक विधायक का कनेक्शन खंगाल रही सुरक्षा एजेंसियां। आतंकियों के साथ संबंध के मामले में राजनीतिक गठजोड़ का एंगल सामने आया है। हरियाणा के नूंह जिले के 2 कद्दावर नेता शक के दायरे में हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर के साथ पूर्व मंत्री के संबंधों की छानबीन की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के उक्त नेता से अच्छे संबंध हैं। बीमारी के दौरान नेता का इलाज आरोपी मुजम्मिल ने किया था। इस दौरान बने संबंध और मेल मुलाकात का सिलसिला अभी तक चल रहा था। जांच एजेंसी इन संबंधों की पड़ताल कर रही है। इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर नूंह के एक विधायक की भूमिका की भी जांच हो रही है। अभी तक 21 साल नहीं, एक और हेडलाइन है, अभी तक 21 साल में कराना होता था नवीनीकरण। दिल्ली में दुकानों के रजिस्ट्रेशन की नवीनीकरण की अनिवार्यता खत्म हो गई है। एक और न्यूज़ है, पाक में बड़ा बदलाव, एफसीसी गठित संवैधानिक मामलों की सुनवाई यही करेगी। आर्मी चीफ मुनीर ने पाक में एक और सुप्रीम कोर्ट बना दी। 24 घंटे के भीतर सीजे को शपथ भी दिलवा दी। ट्रम्प की पार्टी लाएगी विधेयक, अब H-1B वीजा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। अमेरिका में भारतीयों की एंट्री में मुश्किल होने वाली है।
H1B वीजा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिल लाया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि जल्द ही विधेयक लाया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी की मार्जोरी का आरोप है कि H1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है। अमेरिका फास्ट की नीति के तहत H1B वीजा कैटेगरी को खत्म किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 10 साल तक हर साल 10,000 डॉक्टरों को H1B वीजा जारी होंगे। बता दें कि अभी हर साल 85,000 H1B वीजा में से लगभग 70% वीजा भारतीय को जारी होते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 नवंबर को कहा था, अमेरिकियों के पास हर टैलेंट नहीं, इसलिए H1B जरूरी है। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने 13 नवंबर को कहा था, विदेशी स्किल्ड वर्कर आएंगे, ट्रेनिंग दें और लौट जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप सितंबर में H1B वीजा को फीस को 80,000 रुपये से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स वाले पेज पे AI लर्निंग मोड क्विज ऑडियो की मदद से जटिल विषयों को खेल खेल में सीख सकेंगे। हाँ, ये है एक ज़रूरी न्यूज़। गूगल मैप्स में रोड सेफ्टी अलर्ट जैसे नए 6 फीचर आ गए हैं भारत के लिए। अब आवाज़ रास्ता दिखाएगी। यात्रा से पहले स्मार्ट स्टेप्स, 2 व्हीलर के लिए अलग नेविगेशन सिस्टम, ऐप बंद होने पर भी अलर्ट आएगा और AI बेस्ड रोड सेफ्टी अलर्ट्स भी दिखाए जाएंगे। सभी भारतीय भाषा में जवाब देगा मैप। अगली खबर है बिजनेस भास्कर से। डिजिटल सर्विसेज के दौर में अब निजी जानकारी पर पूरा नियंत्रण आपका। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 की अधिसूचना जारी हो गई है। आप सभी को अपनी निजी जानकारी पर पूरा नियंत्रण होगा। ऑनलाइन मौजूदा डेटा का दुरुपयोग और उन तक अनधिकृत पहुंच रुकेगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत बनाए गए हैं। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार माना था। डेटा सुरक्षा के नए नियम डेटा ऐप्स, वेबसाइट आदि जो इकट्ठा करते हैं को सख्त जिम्मेदारियां डालते हैं। नियमों का पालन पक्का करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, जो 250 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। कुछ प्रावधान फौरन लागू होंगे, पर सारे नियम 12 से 18 महीने में चरणबद्ध तरीके से अमल में आएंगे। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों की बदौलत देश में डेटा चोरी के मामले रुक जाएंगे। कृषि में मूंग की MSP से 28%, सोयाबीन 22% तक कम भाव पर। रबी की बुआई 27% बढ़ी, पर खरीफ के दाम कम। कृषि खर्च में कटौती का डर। 90% जलाशय भरे, भूमिगत जल में भी सुधार हुआ है। बस इतना ही है। उसके बाद स्पोर्ट्स की खबरें देखें। स्पोर्ट्स की खबरों में अफ्रीका ने अंतिम 7 विकेट 45 रन के भीतर ही गंवाए। पहली पारी में 169 पर 59 पर ढेर। पहला टेस्ट ईडन गार्डन पर धीमा खिल। 7 घंटे में सिर्फ 75 ओवर फेंके। मैच 196 रन बने। 11 विकेट गिरे, जिनमें से 8 पेसर्स के खाते में गए हैं। भारत से सर्वाधिक 5 विकेट हॉल, अश्विन, कुंबले, हरभजन, कपिल और बुमराह। अश्विन ने 37 बार 5 विकेट से अधिक लिए हैं। कुंबले ने 37 बार, अश्विन ने 35 बार, कुंबले ने 25 बार, हरभजन ने 23, कपिल और 16 बुमराह के खाते में हैं। IPL, शमी को 10 करोड़ रुपए में डील। हैदराबाद से लखनऊ में जाएंगे शमी। मुंबई टीम में लौटेंगे मार्क। टेनिस, अल्कारेज 90 मिनट में जीते एयर एंडिंग नंबर 1 रैंक हासिल किया। 14 वर्षीय वैभव के 42 गेंदों में 144 रन। इमर्जिंग एशिया कप, इंडिया ए ने UAE को 148 रन में हराया। चलिए आज की खबरों में इतना ही।